भारतीय शेयर बाजार तो लगातार गिरता जा रहा है और मार्केट में इस कारण से एक पैनिक क्रिएट हो गया है। क्या भारतीय शेयर बाजार बेयर मार्केट की दिशा में बढ़ रहा है? तो आज इस विषय के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, करेक्शंस जो होते हैं वो तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है मार्केट में, कि मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली 10% या उससे अधिक के करेक्शन होते हैं पीक से, जैसा अभी करेक्शन मार्केट में हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या मार्केट बेयर मार्केट की टेरिटरी में जा सकता है? निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। नंबर वन, यूजुअली आप देखें पिछले जितने भी बेयर मार्केट आए हैं, अगर हम रीसेंट टाइम की बात करें, पिछले 20-25 साल की, तो 2000 का बेयर मार्केट जब आया था तो दुनिया के सारे देशों में बेयर मार्केट था। अमेरिका में था, यूरोप में था, एशिया में था। 2008 का बेयर मार्केट आया तो वो भी दुनिया के सभी मार्केट में था। 2020 का बेयर मार्केट आया तो वो भी दुनिया के सभी मार्केट में था। और 2022 में भी एक बेयर मार्केट आया, उसमें भारतीय शेयर बाजार ने, निफ्टी 50 ने अपने आप को थोड़ा सा डिफेंड कर लिया। लेकिन करेक्शन करीब 18.5% का करेक्शन हुआ, काफी मेजर करेक्शन था। और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है, जैसे हम जूनियर निफ्टी के नाम से जानते हैं, वो तो बेयर मार्केट की टेरिटरी में चला गया। तो आज इस वीडियो में एक बार ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का एक आउटलुक लेंगे, यूएस मार्केट का, यूरोप के मार्केट का और एशिया के मार्केट का, कि उनमें ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार के निफ्टी 50 को देखें तो 5 ऐसे सेक्टर हैं जो निफ्टी को ड्राइव करते हैं। निफ्टी अपने आप में कुछ भी नहीं है, उसकी टीम में 5 ऐसे सेक्टर हैं। फाइनेंशियल्स, जो अपने आप में 2 सेक्टर के बराबर है, क्योंकि इसका वेटेज 34-35% है। आईटी सेक्टर का वेटेज और फाइनेंशियल्स के वेटेज को जोड़ दें तो ये करीब आधा निफ्टी 50 हो जाता है, 50%। उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये 5 सेक्टर को दिखाएं तो करीब करीब 75% इंडियन स्टॉक मार्केट का हो जाता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसकी एनालिसिस करेंगे। एक नजर डालेंगे दोस्तों निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन पे, कि ऑप्शन चेन के डेटा हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी रिजल्ट का सीजन चालू हो गया है, Q3 के रिजल्ट आना चालू हो गए हैं। तो अभी तक जनवरी महीने में जितने रिजल्ट आए हैं उनका ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है, उस पर एक नजर डालेंगे। और प्राइस चार्ट पर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये टॉप 5 सेक्टर्स जो हैं, साथ में निफ्टी 50, इसमें क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, और क्या यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, या अभी बहुत बड़ी गिरावट बाकी है, या फिर भारतीय शेयर बाजार बेयर मार्केट की टेरिटरी में जा रहा है। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं अलग अलग कंपनीज के Q3 के फाइनेंशियल ईयर 25 के, उस पर एक नजर डालते हैं। तो अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं, ये एनालिसिस हम कर रहे हैं 27 जनवरी 2025 को। जब तक जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसमें 263 कंपनीज का जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ को दर्शाता है। वहीं 181 कंपनीज ऐसी हैं जिसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है। और यहां पर 21 कंपनी ऐसी हैं जिसका न्यूट्रल ग्रोथ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ज्यादा कंपनी में ग्रोथ पॉजिटिव है अभी तक जितने रिजल्ट आए हैं। आगे और भी रिजल्ट आना बाकी है, उनमें एक बार ट्रेंड को बाद में देखना होगा। वहीं अगर देखें तो टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ जो है Q3 में 3% से ग्रो किया है, और एबिट ग्रोथ जो है वो 12.6% का है, और टोटल ऑपरेशनल प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 12.7% का है। एक नजर मार्केट के सेंटिमेंट्स पे भी डालते हैं कि मार्केट मूड इंडेक्स फिलहाल जब मार्केट गिर रहा है तो क्या इंडिकेट करता है।
तो करेंटली मार्केट मूड इंडेक्स 23.98 की रीडिंग है, इसका मतलब एक्सट्रीम फियर जोन में है। तो दो बातें अभी हमने देखे कि ज्यादा रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव है। नंबर टू, मार्केट मूड इंडेक्स अगर एक्सट्रीम फियर जोन में है तो मार्केट ओवर सोल्ड नजर आ रहा है, यहां से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी हायर है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल है वैसे ही मार्केट को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। हम केवल प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और ये डेट आप देख सकते हैं 27 जनवरी 2025। और जब मैं ये डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ, डेरिवेटिव डेटा को, तो 13:45 यहाँ पर हुए हैं। ऑप्शन चेन है और ये कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी 50 का, जो 30 जनवरी 2025 को एक्सपायर करेगा। लेकिन हमें दिमाग में ये भी रखना है कि 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होगा और यूनियन बजट के दिन सैटरडे का दिन है, तो मार्केट तो उस दिन खुलेगा। तो हम एक बार आगे के कॉन्ट्रैक्ट को भी देखेंगे, लेकिन पहले हम करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जो 30 जनवरी 2025 को एक्सपायर करेगा। तो यहाँ पुट साइड में पहले देखें तो सबसे यूनिक चीज क्या नजर आती है कि अभी भी ओपन इंटरेस्ट जो है 2,70,200 कॉन्ट्रैक्ट्स 23,000 के स्ट्राइक प्राइस पर है। मतलब बहुत बड़ा चंक है जो ये सोच रहा है कि 30 जनवरी तक 23,000 का लेवल डिफेंड हो सकता है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं दोस्तों कि फिलहाल जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो मार्केट 23,000 के नीचे ट्रेड हो रहा है। और यहां पर अगर हम देखें तो ऐसा भी नहीं है कि कोई अनवाइंडिंग हुई है। 20,000 20,469 कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ओपन है 22,800 पे। तो हम बोल सकते हैं कि 22,800 से 23,000 एक सपोर्ट नजर आ रहा है। और एक लेवल जो है दोस्तों जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो है 22,000 का स्ट्राइक प्राइस, जहां पे 3,93,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो फिलहाल 30 जनवरी तक तो मार्केट 22,000 पे गिरेगा ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तो कुल मिला के 23,000 बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल है निफ्टी 50 में जो हमें यहाँ नजर आ रहा है। एक नजर डालते हैं अगले कॉन्ट्रैक्ट पर जो एक्सपायर होगा 6 फरवरी 2025 में। तो अगर यहां पर भी हम देखें तो पहले एक नजर 23,000 पे डालते हैं। तो 23,000 के लेवल पे 11,845 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और चेंज हुआ है 4,000। इसका मतलब इवन आने वाले वीक में भी ओपन इंटरेस्ट काफी हाई है इस स्ट्राइक प्राइस पे। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि 14,300 कॉन्ट्रैक्ट है 23,200 के लेवल पे। तो 23,200 के लेवल पे कॉल साइड में ओपन ज्यादा है तो एक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा ओपन है 23,500। 23,500 पे मतलब हायर साइड में कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और चेंज भी है 3,750 का। तो क्या बजट के दिन में मार्केट ऊपर जाएगा? तो इस तरह की संभावना भी बन सकती है। अब एक नजर ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के ट्रेंड पर डालते हैं, क्योंकि ये रेलेवेंट इसीलिए है क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बेयर मार्केट अगर आते हैं तो सारे देशों में करीब करीब बेयर मार्केट साथ में आते हैं। होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है और नामुमकिन है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि किस तरह वेट ऑफ एविडेंस हमें मिल रहे हैं। तो ये पहले शुरू करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट से। तो ये S&P 500 इंडेक्स है। यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड हो रहा है। यहाँ भी करेक्शन हुआ था, लेकिन करेक्शन के बाद हमने क्या दिखा, यहाँ पे वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस नजर आया और ये गैप जो था इसको मार्केट ने फिल किया और इसके बाद देखिए ये ट्रेंड का रिजम्पशन हो गया। यस, प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, करेक्ट हो सकती है क्योंकि मल्टीपल गैप्स है इसमें, तो कहीं ना कहीं एग्जॉशन हो सकता है, लेकिन कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन का साइन नहीं है। यूएस स्टॉक मार्केट का दूसरा मेजर इंडेक्स जो है वो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स। यहाँ भी देखिए काफी बड़ी गिरावट रिसेंट टाइम में देखी गई। इस लेवल को मार्केट ने तोड़ भी दिया, लेकिन ये गैप को फिल किया और यहाँ पे हम देख सकते हैं वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस देखा गया और उसके बाद मार्केट रिकवर कर गया और ये ऑल टाइम से थोड़ा सा नीचे ट्रेड हो रहा है।
तो यहां भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन का साइन नजर नहीं आ रहा है जो इंडिकेट करे कि बेयर मार्केट नियर फ्यूचर में आने की संभावना है। चलिए अब यूरोप के मार्केट्स को देखते हैं और यूके स्टॉक मार्केट में भी देखें तो एक बहुत बड़े रेंज में ये ट्रेड हो रहा था और इस रेंज का एक मासिव ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद यहाँ पर देखिए करेक्शन हो रहा है। तो ये डिमांड एरिया है जहाँ पे ये थ्रोबैक होकर रुकेगा, लेकिन कोई साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। रीसेंट टाइम में शॉर्ट टर्म में जो डाउन ट्रेंड में आया था, ये देखिए डबल बॉटम है, डबल बॉटम का अपेक्स का ब्रेकआउट हो गया, ट्रिपल बॉटम भी पकड़े, उसका भी अपेक्स का ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ भी कोई साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर जर्मनी स्टॉक मार्केट को देखें तो जर्मन स्टॉक मार्केट में ये डैक्स इंडेक्स है और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग बुल रन। और यहाँ पर देखिए रिसेंट टाइम में क्या हुआ, जब ये करेक्शन हुआ तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ और उसके बाद देखिए एक्सपेंशन चालू हो गया है। तो यस, करेक्शन हो सकता है कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, बट साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा है। अब एशियन स्टॉक मार्केट में हम इंडिया के अलावा एक और मार्केट को देखेंगे और वो है हैंसेंग इंडेक्स। तो ये हांगकांग के मार्केट में देखें तो यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। ये एक पैराबोलिक राइज था, करेक्शन हुआ और इसके बाद ये काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर एक पैराबोलिक राइज है, करेक्शन हुआ और ये काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ भी बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसी वीकनेस नजर नहीं आ रही है और मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश नजर आ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी 50 में पिछला बेयर मार्केट जो 2020 में कोविड के वक्त में आया था, कितनी बार 10% या उससे अधिक का करेक्शन हुआ है। तो यहाँ देखिए ये बेयर मार्केट था 2020 का, कोविड के वक्त का, तब एक ड्रॉडाउन हुआ था 39.84%। तो ये 20% से ज़्यादा ड्रॉडाउन था, तो इसका मतलब ये बेयर मार्केट था। इसके बाद दोस्तों मार्केट हायर हाइज का स्ट्रक्चर बनाता रहा और फिर एक मेजर करेक्शन की शुरुआत हुई अक्टूबर 2021 में। यहाँ देखिए अक्टूबर 2021 में करेक्शन की शुरुआत हुई और ये करेक्शन हुआ 18.34% का। ये काफी बड़ा करेक्शन था दोस्तों, केवल 10% से ज्यादा नहीं, करीब करीब ये बेयर मार्केट की कगार पे खड़ा था, लेकिन ये अपने आप को डिफेंड कर लिया और इसका टेन्योर भी काफी लंबा था। इसकी शुरुआत हुई अक्टूबर 2021 में और यह समाप्त हुआ जून 2022 में। तो करीब ये 9 मंथ्स का डाउन ट्रेंड मूव था निफ्टी 50 में। उसके बाद मार्केट रिकवर किया और फिर एक बार गिरावट दर्ज की गई और वो गिरावट थी करीब 11% की, 10.8% की गिरावट थी और इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2022 में, लेकिन इसका टेन्योर ज़्यादा नहीं था। ये गिरावट समाप्त हो गई मार्च 2023 में। तो करीब ये 4 महीने की करीब गिरावट थी। इसके बाद मार्केट ने फिर रिकवर किया और आगे मार्केट चलता रहा और एक जो गिरावट हमने देखी वो ऑफकोर्स 10% से थोड़ा कम थी, लेकिन वो भी गिरावट काफ़ी थी, करीब 8.5% की इस जगह पे, जब लोकसभा का इलेक्शन रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ। अब इसके बाद जो करंट गिरावट है, इसकी शुरुआत हुई सितंबर 2024 में और अभी तक करीब 13% की ये गिरावट हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 10% से अधिक के करेक्शन जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अधिक है और जब भी ऐसा होता है तो मार्केट में एक पैनिकी का माहौल आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन को अगर हम समझें तो यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने पहले भी चैनल पे बताया था कि 22,300 के नीचे जाता है तो ये 15% का करेक्शन होगा और तब 69% प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि बेयर मार्केट में जा सकता है, क्योंकि S&P 500 में अगर वर्ल्ड वार 2 के बाद में सारे बेयर मार्केट को देखें तो जब भी 15% के ऊपर का करेक्शन होता है तो उसके बाद बेयर मार्केट की प्रोबेबिलिटी 69-70% हो जाती है। तो अभी तो फिलहाल निफ्टी उसके काफी ऊपर है और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्राइस एक्शन को देखें तो ये जो बैंड है काफी इंपॉर्टेंट बैंड है।
तो 22,000 से 22,300 का जोन जो है वो निफ्टी अगर डिफेंड नहीं कर पाता है तो फिर बेयर मार्केट जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी। ये मैंने मार्क किया है, 21,000 का लेवल जब टूटेगा तो बेयर मार्केट की शुरुआत हो जाएगी। फिर ड्रॉडाउन 30% होगा, 35% होगा, ये कहना मुश्किल होता है। एक 20,158 पे, 20,158 पे निफ्टी 50 में गैप है। तो फिलहाल हम इसकी चर्चा इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये गैप जो है बेयर मार्केट के लेवल के नीचे है। जैसे 2013 में भी एक गैप बना था, वो गैप आज तक फिल नहीं हुआ है निफ्टी 50 में, तो उसको भी आप एक्सप्लोर करके देखिएगा। अब चलते हैं, एक एक सेक्टर को देखते हैं। तो फाइनेंशियल्स, इसका वेटेज बहुत अधिक है, 34-35% का वेटेज है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। ये वीकली चार्ट है फाइनेंस निफ्टी का, और प्राइस सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रही है। अब इसको डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो आज 27 जनवरी 2025 को वैसे तो ये गिरा है करीब 0.5%, लेकिन कैंडल कैसी बनी है? इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है। नंबर 2, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहां पर हमें क्लियर कट डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है। इस लेवल को देखें, वोलाटिलिटी डिस्क्रिपेंसी यहां पे नजर आ रही है क्योंकि आज का लेवल जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे 13 जनवरी के लेवल का नीचे है, और बॉलिंजर बैंड्स को क्लियरली देखें तो वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। साथ में मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मोमेंटम कम नजर आ रहा है। यहाँ देखिए, पिछली बार जो आरएसआई है उसने लो बनाया था 13 जनवरी को, वो था 26.99 का। आज है ये 35.89, तो अभी 30 के नीचे नहीं गया है। इसके अलावा विलियम परसेंटेज आर को देखें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और -94.46 इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब मार्केट तो ओवरसोल्ड है, और आज की कैंडल जो है वो इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है, जो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्या मार्केट कल रिकवर होगा तो वो वक्त बताएगा, लेकिन यस, प्राइस एक्शन के अनुसार इस जगह पे देखिए मार्केट ने काफी बड़ा कंसोलिडेशन किया है, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब अगले सेक्टर में चलते हैं, आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में हम क्या देख रहे हैं? प्राइस इज राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रही है, और ये आज मार्केट काफी गिरा। अगर देखा जाए तो आज निफ्टी 50 में जो गिरावट है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है आईटी सेक्टर। निफ्टी आईटी आज डाउन है 3.36% से, लेकिन ये सपोर्ट के पास में है। साथ में सपोर्ट क्या है? एसएमए 144 का भी सपोर्ट है, और इसका ट्रेंड अभी भी बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड आईटी सेक्टर का बुलिश है। साथ में ये ओवरसोल्ड है। विलियम परसेंटेज आर को देखें, क्लियर कट ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, और आरएसआई को अगर देखें तो लॉस ऑफ मोमेंटम ऐसा नहीं है, 40 के लेवल पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो आईटी सेक्टर का ट्रेंड बुलिश है। अब बढ़ते हैं एफएमसीजी सेक्टर, ये भी एक मेजर सेक्टर है। तो एफएमसीजी सेक्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पे लोअर लोज का प्राइस एक्शन है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर क्या है? हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो बुलिश डाइवर्जेंस है। इसके अलावा यहाँ देखें, इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो, और ये मल्टीपल बॉटम का अपेक्स के ऊपर में प्राइस चली जाएगी तो ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करेगी। अब बढ़ते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखते हैं। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको हमने आशा नहीं की थी कि इसका ब्रेकडाउन होगा, लेकिन आज इसका ब्रेकडाउन हुआ है, और ये सेक्टर भी 2.24% की गिरावट के साथ 27 जनवरी 2025 को क्लोज हुआ है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ सपोर्ट बन गया, यहाँ सपोर्ट बन गया, तो ये इस ट्रेंड लाइन के पास में है जो सपोर्ट एरिया को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर डाइवर्जेंस की बात करें तो आरएसआई के ऊपर में यहाँ देखिए प्राइस स्ट्रक्चर लोअर लोज है, लेकिन आरएसआई हायर लोज का फॉर्मेशन है, तो बुलिश डाइवर्जेंस है। विलियम परसेंटेज आर
-95.5 पर है, तो ये भी ओवरसोल्ड नजर आ रहा है। यस, इसमें कोई वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब ऑटो सेक्टर को देखते हैं, जो फिफ्थ लार्जेस्ट सेक्टर है वेटेज के टर्म्स में। तो यहां पर देखें तो यहां पर भी लोअर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आरएसआई में हायर लोस का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और इसकी रीडिंग है -92.15। और साथ में यहाँ पर देखें तो इसको थोड़ा सा मैं इनलार्ज करता हूं। अगर आप इस लेवल से इस लेवल को कंपेयर करें आज की कैंडल को, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है। तो ऑटो सेक्टर भी ऐसा लग रहा है कि ओवर सोल्ड है, यहां से बाउंस बैक होना चाहिए। आज की इस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट बेयर मार्केट के टेरिटरी में जाएगा या उसे डिफेंड करेगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। हम जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना आपस में संवाद करेंगे, उतना हम स्टॉक मार्केट के बारे में बेहतर समझेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना नामुमकिन था। लेकिन हम अलग अलग मार्केट के जो लेग्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, तो बेहतर स्थिति में होते हैं मार्केट को समझने में। तो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।